शाम के समय मनिका अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक से उनके पड़ोस का एक लड़का उसके पास आता है और उसे बताता है कि दीदी, आपके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद मोनिका भागी दौड़ी थाने में जाती है और वहां जाकर जैसे ही अपने पिता की हालत देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वो सीधी दारोगा के पास जाती है और दारोगा से अपने पिता के क्राइम के बारे में पूछने लगती है। दारोगा देखता है कि एक लड़की उससे उसके पिता के बारे में पूछ रही है तो वो उसे धमका देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लेना, इसने जो भी क्राइम किया उसके बारे में हम जानते हैं और हमें पता है कि इसने क्या क्या किया है। लेकिन तभी जो मोनिका होती है वो उसको आईपीसी की धाराओं के बारे में बताने लगती है और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बताने लगती है। अब जैसे ही दारोगा देखता है कि यह तो कानून सत रही है तो इसके बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हवलदार से कहकर उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वो लड़की बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता की हालत के बारे में सोचती है और अपने देश के संविधान के बारे में सोचती है। आखिर क्या किया था उसके पिता ने, ऐसा जो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था, और क्या हुआ था इससे आगे। इस कहानी में पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर एक पिता है जिसका नाम है प्रकाश, जो कि ऑटो चलाया करता है और ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। प्रकाश के घर में एक उसकी बेटी है और 2 उसके लड़के हैं। बेटी की उम्र 26 साल है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। लड़के अभी सोते हैं जो अभी स्कूल में पढ़ा करते हैं। प्रकाश की पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले हो चुकी है और उसके बाद उनकी बेटी जिसका नाम मोनिका है वही घर की देखभाल अच्छी तरह से किया करती है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही है। पिता भी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने ताकि लोग समाज में उसे इज्जत की दृष्टि से देख सके। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब प्रकाश ऑटो लेकर मार्केट में गया हुआ था तो शाम के समय अचानक से उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे अपने साथ बैठाकर थाने ले आते हैं। थाने में लाकर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाकर उनसे कह रहा था कि मैंने क्या किया है साहब, मेरे पास तो कागज़ भी पूरे हैं, ऑटो भी मैं अच्छी तरह से चलाया करता हूँ और कैसा भी गलत काम मैंने नहीं किया है। फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुन रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से सीख रहा था। तभी एक लड़का जिसका नाम रोहन था वो प्रकाश के साइड के ही घर में रहा करता था और वो थाने के साइड से निकल रहा था। अब जैसे ही वो थाने के साइड से निकल रहा था तो एकदम से उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि प्रकाश जी की थी और इस आवाज़ को सुनकर वो थाने के अंदर टांग झाँक करके देखने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि प्रकाश जी को बुरी तरह से पीटा जा रहा है तो इसके बाद वो वहाँ से सीधा घर जाता है और घर जाकर प्रकाश जी की बेटी मोनिका को उसके पिता के बारे में बता देता है। मोनिका जिसने अभी अभी अपना घर का काम निपटाया है और उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी। उसके दोनों सोते भाई दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। जैसे ही वो ये बात सुनती है कि उसके पिता को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है और बुरी तरह से उस पर पिटाई लगाई जा रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वो अपने भाइयों के कमरे का बाहर से दरवाज़ा बंद करती है और अपने घर को लॉक करके पड़ोस में किसी से कहकर वहाँ से सीधा थाने की तरफ चली जाती है। उस लड़के के साथ वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही वो थाने के अंदर अपने पिता को देखती है तो पिता पुत्री को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लाता है
और एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। वो समझ गई थी कि पिता के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो इसके बाद वो दारोगा के पास जाती है और उससे अपने पिता के जुर्म के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि साहब, आपने मेरे पिता को बंद किया है, तो इन्होंने क्या गलत काम किया है जो आपने इन्हें बंद किया है। इसके बाद दारोगा उसे कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो मोनिका होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है और दारोगा को आईपीसी की धाराओं के बारे में बताने लगती है, इंसान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताने लगती है और संविधान के बारे में बताने लगती है। अब जैसे ही दारोगा देखता है कि इसको तो कानून की भी नॉलेज है, तो वो और भी ज़्यादा सिद्ध जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि आईपीसी की धारा किस तरह की होती है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पिता को ऐसे केस में अंदर कर सकता हूँ कि ज़िंदगी भर सह कर भी तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकती। ऐसे कहकर दारोगा हवलदार को बुलाता है और मोनिका को धक्के देकर वहाँ से निकलने के लिए कह देता है। इसके बाद वहाँ पर हवलदार आता है। हवलदार आने के बाद मोनिका को धक्के मारकर उस थाने से बाहर कर देता है। थाने के बाहर एक पेड़ था जिस पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था। मोनिका जाकर उस चबूतरे पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो थाने की तरफ देखती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपने पिता के पास जाए और उससे बातें करे, क्योंकि वो अपने पिता का सामना नहीं कर पा रही थी। इसके थोड़ी देर बाद में जो लड़का उसका पड़ोस में रहने वाला था वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद उसे बताता है कि दीदी, अगर आपको अपने पिता को सुराना है तो मैंने पुलिस वालों से बात की थी। वो 10,000 रुपये के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे कि अगर 10,000 रुपये दे देंगे तो इसको छोड़ दिया जाएगा, वरना कल इसे जेल में पहुंचा दिया जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद मोनिका पैसे का इंतजाम करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि भाई तू ऐसा कर, इससे बात कर ले। बात करने के बाद मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करके हम लोग इसे ला कर दे देंगे। इसके बाद वो लड़का दोबारा थाने के अंदर जाता है और वहाँ के उसी सिपाही से बात करता है जिसने 10,000 रुपये में उसके पिता को छोड़ने का वादा किया था। उससे कहता है कि साहब, हम अभी पैसे लेकर आते हैं और आप इनको छोड़ देना। तो वो कहता है कि हाँ, अगर तुम जल्द से जल्द पैसे ले आते हो तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तक केस भी रजिस्टर नहीं हुई है और तुम्हारे पिता को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मोनिका उस लड़के के साथ बैठकर वहीं पर आती है जहां पर वो रहा करती थी और दोषी पड़ोसियों से कुछ रुपए मांगकर दोबारा से थाने पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उन पैसों को दे देते हैं और उसके पिता को छोड़ दिया जाता है। लेकिन दारोगा मोनिका को वार्निंग देता है और कहता है कि आज के बाद अगर मुझे कायदा कानून सिखाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा और फिर तू अपने कानून का सिक्का चलाते रहना। इस बात को सुनकर मोनिका को दुख तो बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को अपने साथ लेकर वहाँ से घर की तरफ चलने लगती है। जैसे ही थाने से बाहर पिता निकलता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है। तो इसके बाद बेटी उसे संभालती है और कहती है कि पिताजी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला मैं ज़रूर से लूँगी। वो अपने पिता को लेकर घर आ गई थी और घर आने के बाद वो अपने पिता से पूछने लगती है कि पिताजी, आखिर आपने ऐसा क्या किया था जो पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया। तो पिता कहता है कि बेटी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया था। मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं तो आराम से अपना ऑटो चला रहा था, लेकिन अचानक से पुलिस वाले आए और मुझे पकड़कर सीधा थाने ले आए और मेरी ऑटो को भी थाने में खड़ा कर दिया। इसके बाद वो मुझे पीटने लगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरा गुनाह क्या है और किस वजह से वो मुझे थाने लेकर आए हैं। अब बेटी के भी दिमाग में यह बात घूमने लगती है और वो सोचने लगती है कि ज़रूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, वरना ऐसा नहीं हो पाता। अगर कोई भी बात होती तो वो लोग हमें बता देती। अगर उन्होंने नहीं बताया है
तो कोई ना कोई बड़ी हस्ती इसके पीछे ज़रूर है। इसके बाद बेटी उसी दिन अपने पिता के सामने कसम खाती है और कहती है कि पिताजी, जल्द से जल्द मैं आपके अपमान का बदला लूँगी और उन लोगों को उनके किए की सज़ा दिलाकर रहूँगी। इसके बाद बेटी अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है। पिता दोबारा से ऑटो चलाने लगता है और धीरे धीरे उसको मेहनत करते हुए लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक लगातार उसने मेहनत की थी अपने घर पर ही रहकर, और 1 साल के बाद उसने यूपीएससी का टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया था। उसने काफ़ी अच्छी रैंक से यूपीएससी को क्लियर कर लिया था और उसके बाद वो आसानी से आईएएस बन सकती थी। लेकिन उसने आईपीएस बनना सुना क्योंकि वो चाहती थी कि अपने पिता के अपमान का बदला ले और उस दरोगा से इस बारे में पूछे कि उसके पिता को किस वजह से उसने अंदर किया था। इसके बाद वो सोच करती है कि भाई आईपीएस ऑफिसर बनेगी और एसपी बनने के बाद अपने पिता का बदला लेगी। पिता को जब यह बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया है और अब वो एक बड़ा अधिकारी बन गई है, तो वो भी इस बात की बड़ी खुशी मनाता है और चारों तरफ लोगों में इस बात के बारे में बताता है। पड़ोसियों को भी पता था कि वो अपने पिता का बदला लेने के लिए बड़ा अधिकारी बनना चाहती है, तो वो लोग भी इस बात से संतुष्ट होते हैं और इस बात की खुशी मनाते हैं। इसके बाद मोनिका अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले वो यही काम करती है जहाँ पर उसके पिता को थाने में बंद किया गया था। उस टाइम पर जो थाने के दरोगा थे उसके बारे में डिटेल निकालती है। डिटेल निकालने के बाद उसे पता चलता है कि जो दरोगा इस टाइम पर उस थाने में था उसका ट्रांसफ़र फिलहाल उसी के डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं पर वो काम क्या करता है। अब यह बात सुनकर मोनिका को मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई हो, जिससे वो बदला लेनी चाहती थी। वो उसी के नीचे काम क्या करता है। इसके बाद मोनिका उसके थाने में उसको बुलावे का नोटिस भिजवाता है और जो दरोगा होता है वो भी आईपीएस ऑफिसर के कहे अनुसार सीधा वहाँ पर आ जाता है। सुबह सुबह मोनिका अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वहाँ पर वो दरोगा आकर एकदम जोरदार सैल्यूट उसे मारने लगता है। अब जैसे ही उसने सैल्यूट मारा था तो मोनिका ने उसके सैल्यूट का कोई भी जवाब नहीं दिया था और वो ऐसी ही चुपचाप बैठी थी। उसके बाद वो उसके बारे में पूछने लगती है और उसे उस बात का याद दिलाती है जिस दिन उसने मोनिका का भी अपमान किया था और उसके पिता का भी अपमान किया था। वो कहती है कि आज से इतने दिन पहले तुमने एक ऑटो चालक को बंद किया था। बंद करने के बाद उस पर पिटाई भी लगाई थी और जब उसकी बेटी तुमसे पूछने के लिए आई थी तो तुमने उसके गुनाह के बारे में उसे नहीं बताया था। अब इस बात को सुनकर जो वो दरोगा था वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोच विचार करने लगता है। कहता है कि मैडम, आपको इसके बारे में कैसे पता है? तो एसपी साहिबा कहती है कि जो लड़की वहाँ पर अपने पिता के बारे में पूछने के लिए आई थी वो लड़की और कोई नहीं, मैं ही वो लड़की थी जिससे तुमने कहा था कि एक दरोगा के पास इतनी पावर होती है, वो चाहे तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जेल में बंद करवा सकता है। तो आज मैं आईपीएस इसलिए बनी हूँ ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूँ। तुमने मेरे पिता को बिना किसी गलती के जेल में बंद किया था और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे बताया भी नहीं था। इसके बाद दरोगा एकदम से थर थर काँपने लगते हैं कि यह वही लड़की है जिसके सामने उसने अपनी बर्डी का रूप दिखाया था और आज वो उससे बड़ी अधिकारी है। इसके बाद दरोगा हाथ जोड़ लेता है और मोनिका को पैरों को पकड़कर फुट फुट कर रो रो कर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मोनिका उसे खड़े होने का कहती है और कहती है कि पहले तो दूर खड़े हो जाओ और सबसे पहले ये बताओ कि उस टाइम पर मेरे पिता की गलती क्या थी। तो इसके बाद दरोगा पूरी गलती के बारे में बताने लगता है। कहता है कि मैडम, उससे कुछ दिन पहले विधायक के प्रसार के लिए कुछ ऑटो वालों को बुलाया गया था। उनमें से आपके पिता को भी बुलाया गया था,
लेकिन पैसे ना मिलने की वजह से आपके पिता वहाँ पर नहीं गए थे और इस बात से विधायक जी नाराज हो गए थे। अब एक ऑटो वालों ने आपके पिता का नाम बता दिया और कहा कि यह आपके प्रसार में नहीं आया है, इसको सबक मिलना ज़रूरी है। इसके बाद विधायक के कहने पर उन सभी ऑटो वालों को उठवा लिया गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा तड़साड़ किया गया था। जिनके पैसे आ गए थे उनको तो छोड़ दिया गया था, जिनके पैसे नहीं आए थे उनको आगे जेल में डाल दिया गया था। अब इस बात को सुनकर मोनिका को बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद मोनिका उसका वो केस ओपन करवाने लगती है, जिस केस के अंदर उसने विधायक के कहे अनुसार ऑटो वालों को परेशान किया था और उनको जेल के अंदर डाला था। जब उस दरोगा का वो केस रीओपन होता है तो उसकी नौकरी तक बात आ जाती है और इस बात को लेकर वो बड़ा ही चिंतित होता है और बार बार मैडम से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन एसपी साहिबा इसकी कुछ नहीं सुनती है और उस पर कार्रवाई करती रहती है। एक दिन वो अपने पिता को इन सब के बारे में बताती है और कहती है कि पिताजी, आज उस दरोगा से मैंने आपका बदला ले लिया है। 2-3 दिन के अंदर उसकी नौकरी छूट जाएगी और वो दोबारा से ड्यूटी नहीं कर पाएगा। इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इसके बाद वो ज़िंदगी भर इस बात को याद रखेगा कि किसी ईमानदार व्यक्ति को बिना गलती के उसने जेल की सलाखों के पीछे किया था। तो उसका पिता उससे पूछने लगता है कि बेटी, अब तो तुझे उसने मेरी गलती बता दी होगी। तो वो कहती है कि पिताजी, ये तो विधायक के कहने पर उसने किया था और वो मुझसे माफ़ी भी मांग रहा था। इसके बाद पिता अपनी पुत्री को समझाता है, कहता है कि बेटी, कोई बात नहीं, अगर जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था वैसा ही हम उसके साथ करने लगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। वो भी बाल बच्चे वाला आदमी है, तो उसको तुम नौकरी से मत निकालो। अगर वो नौकरी से निकल जाएगा तो उसके बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा। बेटी इस बात को मानने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आपके आंसुओं के बारे में मुझे पता है। आप कितने दिनों तक परेशान रहे थे और आपको थाने में देखने के बाद मुझ पर क्या बीती थी वो मुझे ही पता है। लेकिन पिता उसे दोबारा से समझाता है और कहता है कि बेटी, ऐसा नहीं किया करते। उसने जो कुछ भी किया था विधायक के कहने पर किया था और वो तो कानून का अधिकारी है। अगर उस विधायक का कहा वो नहीं मानता तो किसी और को मानना पड़ता और तुम्हारे पिता को कोई ना कोई तो पकड़ कर ले ही जाता। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को समझा देता है। तो उसकी बेटी भी उसकी ड्यूटी को ना ख़त्म करके उसको सस्पेंड करवा देती है कुछ दिनों के लिए और फिर एक ऐसी जगह पर पोस्टिंग करा देती है जहाँ पर बैठकर वो केवल माखियाँ ही मार सकता था। इसके बाद मोनिका इस तरह से ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करती रहती है और काम करते करते एक दिन विधायक साहब से भी टकरा जाती है। उस विधायक के बारे में उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी। अब वो विधायक नहीं था, इलेक्शन हार कर वो घर पर बैठा हुआ था और उसी दौरान उसके खिलाफ कोई व्यक्ति केस कर देता है। अब इस केस के बारे में जैसे ही एसपी साहिबा को पता चलता है तो वो वहाँ से वहाँ के एसपी साहब पर फ़ोन करती है और उस केस पर अच्छी तरह से काम करने के लिए बोल देती है। कहती है कि इस केस पर आपको अच्छे से एक्शन लेना है और इस विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसके बाद वहाँ का एसपी साहब उस विधायक पर कार्रवाई करता है और उसके गुनाह की सज़ा उसे दी जाती है। विधायक को जेल में डाल दिया गया था और यह सब कुछ हो पाया था मोनिका की वजह से, क्योंकि मोनिका को पता था कि उसके पिता को जेल में डालने के पीछे इसी का हाथ है और इसके बाद वो उसकी पूरी तरह से जन्म कुंडली निकालने लगी थी। इसके बाद मोनिका अपने पिता को विधायक के बारे में बता देती है और कहती है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हो गया। इस बात को सुनकर पिता को बहुत ज़्यादा गर्व अपनी बेटी पर महसूस होता है कि उसकी बेटी ने उसके लिए वो काम कर दिखाया जो शायद उसका बेटा भी नहीं कर पाता। इसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगती है और एक अच्छा सा लड़का देखकर मोनिका की शादी करवा देती है।
इधर जो उसके भाई है वो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे हैं और कुछ दिनों बाद शायद हो सकता है वो भी बड़े अधिकारी बन जाए और मोनिका की तरह ही नाम रोशन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहाँ पर एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति को बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया गया और उसके बाद उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बनकर उसका बदला लेती है। क्या कहना चाहते हो मोनिका के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस दारोगा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।